नमस्कार बच्चों। मेरा नाम है मोनू गिरी और आप देख रहे हैं MMG क्लासेस मीन्स मैथ मेक जीनियस। अब आपको एक्सरसाइज करनी है 1.2। ये क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट है, इसके एक्सरसाइज 1.2 है और चैप्टर का नेम है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो आज हम इसकी 1.2 पूरी डीपली समझेंगे और आज ये सेट 1.2 को निपटा लेंगे इसी वीडियो में। तो ध्यान से देखना पूरी वीडियो अंत तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 1.2 का। पहले थोड़ा समझ लेते हैं क्या परिमेय संख्या और क्या अपरिमेय संख्या है। मैंने आप लोगों को समझाया था कि वास्तविक संख्याएं और वास्तविक संख्याएं क्या होती है बच्चों, इन्हें बोलते हैं रियल नंबर्स। होते क्या है, वे संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर लिखा जा सकता है। मतलब वो नंबर्स जिनको आप नंबर लाइन में डिनोट कर सकते हैं उन्हें बोलते हैं बच्चों वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्या मतलब जो वास्तव में है, जिनका अस्तित्व है, जो संख्याएं आपको दिखती हैं या आपने देखी हैं, उन्हें बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। जो संख्याएं होती हैं वैसे दो प्रकार की होती हैं, हम देखना चाहेंगे तो समझा दूंगा एक बार। वैसे लास्ट वीडियो में समझाया भी था। संख्याएं दो टाइप की होंगी, एक होंगी वास्तविक, एक होंगी काल्पनिक। एक होती है रियल, एक होती है इमेजिनरी। जो काल्पनिक है जिनकी सिर्फ आप कल्पना कर सकते हो, मतलब जो रियल में नहीं है। रियल नंबर क्या होते हैं बच्चों, जो वास्तव में है, जैसे 1, 2, 3, √3, 1.72, 1.777 से बच्चों जो नंबर्स आपने वाकई में देखे हैं, सुने हैं, उन्हें बोलते हैं हम रियल नंबर्स। काल्पनिक संख्या कौन सी होती है बच्चों? काल्पनिक संख्या वे संख्या होती हैं बालकों जो जैसे मतलब लिखा हो √-7। अब आपने रूट तो देखा है पर -√7 नहीं देखा होगा बच्चों। ये क्लास 11 तक सीखेंगे आप लोग। इसे लिखते हैं आप लोग √7 × 1 -1 और -1 की वैल्यू होती है बेटे i² की वैल्यू होती है -1 और i² रूट से बाहर आ जाएगा i। इससे बोलते हैं बेटे आयोटा। क्या बोलते हैं? आयोटा। ये आप 11 में सीखोगे, पर आपको क्या सीखना है? वास्तविक संख्याएं। अब हम इनके बारे में बात करेंगे, वास्तविक संख्याओं के बारे में। कोई भी नंबर जो आपको देखा हो, सुना हो, वो होती है बच्चों वास्तविक संख्या। अब आगे समझते हैं। कोई भी नंबर, एनी नंबर, एनी। आप समझिए जो वास्तविक संख्या होती है बच्चों वो दो टाइप की होती हैं। वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया बच्चों। संख्याएं इनको दो भागों में बांटा गया है बच्चों। एक है आपका परिमेय संख्याएं, एक है आपकी अपरिमेय संख्याएं। अब होगा क्या बच्चों, परिमेय संख्या कौन सी होती है बच्चों? आपने देखा होगा वे संख्याएं, ये सुना होगा डेफिनेशन में, वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है बच्चों। से बालकों जो P/Q की फॉर्म में हो उन्हें बोलते हैं बेटे वास्तविक संख्याएं बच्चों। ठीक है, ओ सॉरी, परिमेय संख्या। अपरिमेय होंगे कौन सी बच्चों? वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है बच्चों। उदाहरण मैं ऊपर लिख रहा हूं क्योंकि आपको नीचे दिखेगा नहीं इसमें। उदाहरण एग्जांपल मतलब क्या होंगे, जैसे √3 हो गया बच्चों, ओ सॉरी √3 हो गया आपका अपरिमेय संख्या। रूट में जो रूट से बाहर नहीं आ सकती बच्चों। इनफाइनाइट हो गया, अनंत हो गया, या फिर पाई हो गया, या फिर ऐसा नंबर जो बदल रहा हो बार बार, 01, 001, 0001 और चले जा रहा है। मतलब संख्या के बाद, पॉइंट के बाद बदल रहा है बार बार।
मतलब सेम नहीं हो पा रहा, बार बदल रहा है बच्चों, उसे बोलेंगे अपरिमेय। ये रूट में ऐसी संख्या आ जाए जिसका रूट ना कट सके, जिसका वर्गमूल ना निकाला जा सके, उसे बोलेंगे आप अपरिमेय संख्या। जैसे मानो रूट 4 आ जाए बच्चों, तो रूट 4 होता है बेटा 2 × 2 होता है, और जहाँ पेड़ बन जाता है वो बाहर आ जाती है। तो अगर 2 से रूट 4 से 2 बाहर आ गया, अगर कोई संख्या रूट से बाहर आ जाती है तो बनेगी परिमेय, रूट से बाहर नहीं आ पा रही है तो बनेगी अपरिमेय। सही बच्चों, ये बात ध्यान रखना वाले को, पेपर में एमसीक्यू क्वेश्चन बने होंगे और बनेंगे भी। ठीक है, इसके एग्जाम्पल होंगे बच्चों, हर नंबर जैसे 22/7 हो गया, 3.14 14 या 2.724 724, या फिर बार में 0.6 बार आ जाए, ऊपर बार आ जाए। ये सभी नंबर, इन 4 नंबर को छोड़ देना, इनके अलावा कोई भी नंबर आए तो वो होंगे बच्चे परिमेय। मतलब परिमेय मतलब जिनको आप बता सकते हो और जिन्हें आप डिनोट कर सकते हो, हाँ भाई ये संख्या होती है। जिन्हें आप नहीं बता पाने, जिनकी वैल्यू नहीं निकाल पाने के, उन्हें बोलेंगे आप अपरिमेय संख्या। जैसे पाई है बच्चों, पाई का मान लाखों डिजिट तक अब तक क्लियर नहीं हो पाया, मैथमेटिशियन लगे पड़े हैं इसके ऊपर कि इससे वैल्यू कितनी है, नहीं निकल पा रही है। तो बच्चों ये सारी क्या होंगी, ये होंगी सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं। समझ गए आप लोग? और बाकी सारी क्या होंगी, परिमेय संख्याएं। आप इसे लिख लो जल्दी लिखना चाहो तो, वरना आप आगे चलते हैं। और एक बात और, ये मानो माता पिता है और ये इनके बेटे हैं, यानी कि इनके 2 बेटे हैं। क्या बच्चों, इनके क्या है, 2 बेटे। और ये बोला जाए क्वेश्चन में कि हाँ भाई परिमेय का बस एक ही, मतलब जो परिमेय संख्या है उनके सिर्फ यही माता पिता है। भाई इसके भी तो माता पिता है। ये कहने का मतलब क्या है, वास्तविक संख्या 2 भागों में टूटती है, परिमेय और अपरिमेय। कहने का मतलब क्या है, वास्तविक संख्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय नहीं होती, पर सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती हैं। अब आप बोलो क्यों सर, बेटे कुछ अपरिमेय भी तो होती हैं। सभी वास्तविक संख्या परिमेय नहीं होंगी, सभी परिमेय वास्तविक होंगी। सभी अपरिमेय वास्तविक संख्या होंगी, सभी वास्तविक अपरिमेय नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि बच्चों कुछ संख्याएं अपरिमेय भी हैं। ये बोला जाता है हाँ जी, जो वास्तविक संख्या उनके 2 भाग हैं, परिमेय और अपरिमेय। ये बात सच है बच्चों। ठीक है, अब यही एमसीक्यूज है आपके जो बनेंगे। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, पहला क्वेश्चन बच्चों मैं लिख दूंगा। चलो पहला क्वेश्चन है बच्चों, सत्य और असत्य छाट रहे हैं। पहले क्वेश्चन में आपको बताना है सत्य अथवा असत्य बताना है आपको। क्वेश्चन पहला क्या है बच्चों, फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे पूरा। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, एक वास्तविक संख्या होती है। पहला एमसीक्यू था बच्चों, पहला राइट, ट्रू एंड फॉल्स पहला। सेकंड क्या है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है बच्चों। दूसरा थर्ड, मतलब थर्ड क्या है बच्चों, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 3 ट्रू एंड फॉल्स, मतलब ट्रू एंड फॉल्स है। अब चेक करते हैं पहला। भाई अभी समझाया था मैंने आप लोगों को, प्रत्येक अपरिमेय संख्या अभी समझाया था ना। यहां पर क्या था, वास्तविक संख्या थी, वास्तविक संख्या यहां क्या थी, परिमेय संख्या, और यहां क्या थी, अपरिमेय संख्या। समझाया था बच्चों।
तो देखिए ये दोनों ये हैं, पर ये एक में नहीं टूटेगा, ये दो में टूटेगा। ये दोनों इसके बंदे हैं, पर ये अकेले एक बंदा नहीं, ये दोनों के हैं बच्चों। तो बोला कुछ नहीं है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। बताइए अपरिमेय संख्या किससे बाहर निकली है? वास्तविक संख्याओं से। तो पहला क्या हो गया बच्चों? राइट। पहला क्या है? सत्य। भाई सभी परिमेय क्या होती हैं? वास्तविक होती हैं, पर सभी वास्तविक परिमेय नहीं, अपरिमेय नहीं हो सकती बच्चों। कुछ अपरिमेय भी है और कुछ क्या है? परिमेय भी है। तो एक पे आप नहीं जाएंगे, दोनों ऑप्शन आपको डिनोट करने हैं। सभी वास्तविक संख्या बेटे परिमेय भी होती हैं और कुछ अपरिमेय भी होती हैं, पर सभी अपरिमेय, सभी बच्चों और सभी परिमेय दोनों मिलकर क्या बनाएंगी? वास्तविक संख्या। ठीक है, बट अकेले से वास्तविक संख्या नहीं बनेगी बच्चों। क्वेश्चन क्या है? प्रत्येक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय वास्तविक संख्या है। बिल्कुल है जी, बिल्कुल बिल्कुल है। प्रत्येक अपरिमेय है, पर प्रत्येक वास्तविक अपरिमेय नहीं है, कुछ क्या है? परिमेय भी है। संख्या रेखा पर का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहाँ m क्या होता है बच्चों? देखो संख्या रेखा लिखी है, चलो देखते हैं। 0 1 2 3, चलो -1 -2 -3। अब ध्यान से देखना बच्चों, अगर मैं रूट निकालूं, एक का रूट क्या होगा बच्चों? 1 आ जाएगा, सही बात है। चलो अंडर रूट 2 का 2, अंडर रूट 2 का रूट नहीं आएगा बेटे, पॉइंट वैल्यूज आएंगी। तो बेटे प्रत्येक बिंदु आपका रूट में नहीं हो सकता, और एक प्राकृत संख्या तो कभी नहीं हो सकती बच्चों। रूट में होगी तो रूट से बाहर भी तो आनी चाहिए, है बालो भाई। मैंने मान लिया सारे रूट में, चलो रूट चढ़ाओ, सब पे चढ़ा दिया रूट, ये रूट चढ़ा दिया, ये रूट चढ़ा दिया, आगे चलाओ। रूट 4 पर रूट चढ़ाओ, कितना बार आया? 4 से 2 बार आ गया, तो कहाँ रह गया? रूट में। रूट से तो बाहर आ गई वैल्यू, जब रूट से बाहर आ गई तो बेटे क्या होगा? ये हो गया हमारा असत्य। क्या होगा बच्चों? असत्य। क्या बना? असत्य। कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है। ठीक है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। भाई आपने प्राकृत संख्या पढ़ी है, 1 से 60 होती है और आगे तक जाती है। कि सभी रूट में होती है? रूट से बाहर भी तो आती है, तो क्या होगा बच्चों? असत्य। अगला पढ़ो, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय होती है। भाई प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या होती है? परिमेय भी होती है और अपरिमेय भी होती है, अकेला नहीं हो सकता। तो क्या होगा बच्चों? असत्य। असत्य। ये भी क्या हो गया? से सत्य बच्चों, ये क्या है? सत्य। यानी कि पहला राइट, दोनों क्या है? गलत। तो ध्यान रखना बालको, ये दोनों जो क्वेश्चन हैं बालक, ये बन के आ सकता है आपका एमसीक्यूज पेपर में। ठीक है, पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं अब आप लोग। सेकंड ये कहता है, सेकंड कहता है क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा बालक, पूरा लिखूंगा बच्चों, क्वेश्चन बड़ा बैठ जाएगा, इसलिए आप शॉर्ट में समझना बच्चों थोड़ा सा। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? देखो ध्यान से बच्चों, ये नंबर क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चले जा रहा है बच्चों। रूट निकालो, पहले का रूट 1 आ गया, 2 का रूट 2 ही रहेगा बच्चों, 3 का रूट 3 रहेगा बच्चों, 4 का रूट क्या होगा बच्चों? 2 आ गया, 5 का रूट 5 होगा भाई, रूट 6 का 6 क्या होगा? रूट 6 रहेगा बालक, 7 का 7 ही रहेगा, रूट 8 का 8 भी चलो रूट में लिख लो, वैसे फैक्टर कर सकते हैं। 9 का रूट क्या होगा बच्चों? 3। ये अपरिमेय, ये अपरिमेय, ये अपरिमेय, ये अपरिमेय, ये अपरिमेय, ये अपरिमेय, ये क्या बच्चों? परिमेय। और ये भी क्या है? परिमेय। तो सभी थोड़ी अपरिमेय हो जाएंगी, सभी क्या होंगी? अपरिमेय नहीं होंगी। तो पहला तो लिखेंगे कि जिनका भी वर्गमूल निकालते हो आप धनात्मक संख्या होगा, प्रत्येक संख्या अपरिमेय नहीं होती। पहला तो आंसर देंगे ये। पूछो उदाहरण, तो उदाहरण देना आप लोग, उदाहरण देना, लिख देना 9 4 16 25। जी देखो कितना भरा जाएगा? 3 कितना? 2 कितना? 4 कितना बच्चों? 5। ये रूट से बाहर आ गई ना, जो रूट से बाहर आ जाएंगी वो बेटे वो क्या होंगी? वो होंगी आपकी परिमेय संख्या। जो रूट के अंदर है बाहर नहीं आ पा रही वो होंगी अपरिमेय संख्या। समझ गए बच्चों? तो दूसरा क्वेश्चन क्या? आंसर नहीं लिखेंगे, और एग्जाम्पल में क्या बच्चों? एग्जाम्पल में ये देंगे आप। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो गया समाप्त। थर्ड पढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन थर्ड क्या हमारे पास? थर्ड क्या भाई? कहता है रूट 5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। रूट 5 को आपको संख्या रेखा पर बताना है बच्चों। तो पहली बात तो आप एक चीज समझो, जो त्रिभुज होता है बालक, त्रिभुज अभी पढ़ेंगे आप, एक पाइथागोरस थ्योरम होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है बच्चों। इसे बोलते हैं आधार, इसे बोलते हैं लंब, और इसे बोलते हैं बेटे कर्ण। एक फॉर्मूला होता है बच्चों, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। से बच्चों मैंने आधार 1 लिख लिया, आधार क्या मान लिया बच्चों? 1 लिख रहा हूं आधार। चलो आधार पे तो 1 रख दो। मुझे लाना है 5,
मुझे यहाँ 5 बनाना बेटे, तो एल पे क्या रखूँ कि उसके स्क्वायर करने पर 5 आ जाए, मतलब इसे जोड़ के, तो 2 रख दूँ, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 कितना आ गया 5, तो कर्ण आ गया 5, इसको हटाओगे तो सिर्फ क्या आ जाएगा अंडर रूट, तो क्या आ गया √5। आपको इस तरह सॉल्यूशन दिखाना साइड में, मैं साइड में आपको दिखा रहा हूँ, आपको ऐसे लिखना है एग्जाम में। अब संख्या रेखा पे कैसे निरूपित करेंगे समझिए ध्यान से, लिखेंगे के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो के स्क्वायर इज गोज टू एल कितना 2 का स्क्वायर आधा कितना 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, के स्क्वायर बराबर बच्चों 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 1 5, मतलब इस बात तोड़ लो 4 + 1 सही बच्चों, के बराबर कितना हो गया स्क्वायर बराबर 5 आ गया, इसको हटाओगे तो अंडर रूट आ जाएगा। अब आपको ये संख्या रेखा पर आपको शो करना है, तो क्या शो करेंगे, लाइन खींचो लंबी सी 0 1 2 -1 -2, समझिए बच्चों। आधार लेना 1, मैंने आधार लिया बच्चों 1, ये आधार हो गया 1 मेरे पास, 1 सेंटीमीटर आधार हो गया बच्चों मेरे पास 1 का, ठीक है। अब आपको क्या करना है बालक, यहां बनाना प्रकार की नोक रखे एक चाप खींच इस तरह से खींच देंगे आप, फिर करेंगे प्रकार नोक यहां रखेंगे, एक चाप यहां लगाएंगे, यहां रखेंगे एक चाप ऐसे लगाएंगे और खींच देंगे लाइन सीधी, एकदम सीधी लाइन खींचेंगे, सीधी एकदम खींच दिया। इतना काम कर लेंगे आप लोग, और 9th में होंगे तो समझ बिल्कुल आएगा, ज्योमेट्री का सीन है ये, ध्यान समझिएगा। अब आपको करना है, एक तो आप से आ गया, हमें क्या चाहिए 2 और चाहिए। अब आप क्या करें, प्रकार नोक यहाँ रखो, 2 सेंटीमीटर दूरी भरो प्रकार में और एक चाप लगा दो, इस तरह से लगा चाप, इसको यहां मिला दो, मिला दिया। अब ये जो बना ये तो बन गया कर्ण, ये √5। अब आपको इस संख्या रेखा पे दिखाना है, संख्या रेखा पे कहां बैठेगा, तो आपको क्या करना है, प्रकार नोक यहां रखो, यहां तक की दूरी लो और एच चाप घुमा दो, एक घुमा दो इस तरह से, तो जहां ये काटेगा ये, अब ये जो बना पॉइंट ये बच्चों आपका √5, क्या है ये आपका √5, यहां ए डाल दो, यहां बी लिख दो, यहां ओ और यहां लिख दो सी। समझे बच्चों, ये करना था संख्या रेखा पर, ऐसे आपको शो करना था। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है समाप्त। 3 पूछे 5 पूछे कुछ भी पूछे, सब आप ऐसे निकाल सकते हो, छुट्टी कर दो बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 3 था, ध्यान समझ में आ गया होगा। पहले लाइन खींचेंगे, फिर एक 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, उससे चाप लगाएंगे 2 सेंटीमीटर की, 2 सेंटीमीटर बच्चों यहाँ से यहाँ तक, ये 2 है यहाँ तक, और जैसे मिलाओगे तो बनेगा √5, और यहाँ तक की दूरी लो, संख्या रेखा में निरूपित करना है तो यहाँ से डडस करके निकाल दो, तो बन जाएगा आपका √5। समझ में आया बच्चों। चलो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन 4 समझते हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, एक शीट लीजिए, उस पर आपको बनाना है, आपको डायग्राम दिख रहा होगा, √2 √1 2 मतलब 1 दिखाना है आपको, √2 √3 √4 √5 सब चीज़ शो करनी है आप लोग। आप करना क्या समझिए, इसे समझाएंगे। यहां से यहाँ पे खींचिए इस लाइन, एक तरह से लाइन खींचिए सीधी, ठीक है, वही 0 1 आगे बढ़ा लो, चलो 2, यहां से यहां तक की दूरी लीजिएंगे आप लोग, ये √3 के लिए पहले ले ली बच्चों, यहां बनाएंगे आप। अब √3 कैसे बनेगा आप समझो, √3 कैसे बनेगा, √3 कैसे बनाएंगे आप लोग, क्या चाहिए, क्या चाहिए बच्चों आपको, √3 कितना दिया बालक, √2 दिया है बच्चों, पहले तो √2 दिया, √2 बनाते हैं। हमारे पास एक आ गया, यहां से बनाओ एक चाप, यहां से एक चाप लगाओ इस साइड से, फिर साइड से एक चाप लगाओ, खींच दो लाइन सीधी, खींच दो लाइन सीधी, बिल्कुल खींच देंगे। अब इसे यहां से लेके चाप लगा दो 1 सेंटीमीटर की, इसे यहां से यहां मिला दो। अब ये जो बना, ये बना आपका √2, क्या बना √2। अगर कहता है संख्या रेखा पर निरूपित करो, तो यहां से चाप लो और यहां से घुमा दो इस तरह से, ये जो यहां पे शो होगा ये √2 होगा, संख्या रेखा पे बोलता है, पर शीट बन तो सुना दो। अब क्या हो बच्चों, ये लाइन आगे जा रही है। अब आपको बनाना है रूट कितना बच्चों, अब बनाना है √5, √4 बनाना है, √5 बनाना है, कितना बनाना बाल को, √3 बनाना है, √3। तो आपने कहना यहां पर वापस से एक कोण ऐसे घुमाएंगे, 90 डिग्री बनाएंगे, फिर ऐसे निकालेंगे आप लोग इस तरह से, कर दो इस तरह से 90, कट जाएगा बाल को। सही बच्चों, यहां से लेंगे आप 1 सेंटीमीटर चाप लगा देंगे इस तरह से, लगे 1 सेंटीमीटर की चाप, जैसे 1 सेंटीमीटर चाप लगाओगे आप इसे यहां से यहां मिला देना। √2 + 1, √2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 2 होता है, 2 + 1 कितना आ गया 3,
और रूट चढ़ाओगे तो बेटे आ गया √3। ये क्या है बच्चों, √3 आ गया आपके पास। क्या संख्या रेखा निरूपित करो, यहाँ से लो चाप घुमा दो, यहाँ से लो यहाँ तक कि चाप घुमा दो, बोला संख्या रेखा निरूपित करो, पर ऐसा नहीं बोला। आगे चलते हैं बच्चों। अब फिर क्या बोला, अब बोला है √ कितना बच्चों, अब बोला है √ भाई मिल जा √5। ये 4 बन जाओ, 4 5 जितना बन गया, √4 बनाना आप लोगों को। तो देखो 3 + 1 4 बनेगा, 3 तो आ गया हमारे पास। वापस से यहाँ पर क्या बनाओ, 90 डिग्री, 90 डिग्री इस तरह से। यहाँ चाप लो इस साइड, यहाँ चाप मतलब इस एक साइड से आप लो ऐसे करके, एक साइड से चाप लो इस तरह से, तो निकाल दो 90 डिग्री कोण। क्या निकाल दो, 90 डिग्री निकाल देंगे इस तरह से। 3 तो एरा, एक ही चाप लगा दो यहाँ पर, इससे मिलाओ यहाँ पर, बन गया। ये कितने का, ये आ गया आपके पास √4। कहना 2 आ गया बच्चों। अब √5 बनाना है, सेम ऐसे ही यहाँ पर क्या बना दो, 90 डिग्री बनाओ इस तरह से, फिर इस साइड से एक चाप, फिर इस साइड से एक चाप, ऐसे काटोगे ऐसे निकल जाएगा चीरता हुआ, ठीक है। अब एक साइड में फिर दूरी लो भाई, 4 एरा और 1 एरा, 4 कितना हो जाएगा 5। ये आ गया रूट, ये बना है ना बच्चों, तो ये गया √5। इस तरह से आपको एक चार्ट बनाना है। ये क्वेश्चन हो गया बच्चों 4B समाप्त। कहता है संख्या रेखा निरूपित करो, तो यहाँ से दूरी लो और घुमा देना चाप, यहाँ से दूरी लो घुमा दो चाप, √5 आ जाएगा। समझ गए बच्चों। तो आज हमने 1.2 पूरी निपटा दी है। उम्मीद करता हूँ समझ में अच्छे से आगे होगी बढ़िया से। आप लोग 7-2 बच्चों ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी लगाने की, ढंग से पढ़ लिए तो। स्कूल में टीचर सिखाओ मत सिखाओ, यहाँ सीख लो, काम चल जाएगा बेहतरीन तरीके से। ठीक है बच्चों, आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।